नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन पर बैकफुट पर मोदी सरकार, केंद्रीय मंत्रियों का आया ट्वीट कि एमएसपी जारी रहेगी। और दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर बोले संजय राउत कि ये काम सीमा पर हुआ होता तो लद्दाख में नहीं घुसते चीनी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल चुनाव से पहले भाजपा को तगड़ा झटका, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता बोले कि उन्होंने धोखा दिया और ममता बनर्जी को हम बनाएंगे सीएम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन पर बैकफुट पर सरकार, केंद्रीय मंत्रियों का ट्वीट, एमएसपी जारी रहेगी। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को देखते हुए अब सरकार बैकफुट पर आ गई है। दिल्ली सीमा के करीब जमे किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत की मांग को ठुकराते हुए दिल्ली घेरने का ऐलान कर दिया है। इस बीच कई केंद्रीय मंत्रियों ने आज ट्वीट कर कृषि कानून पर सरकार का पक्ष रखा है। बता दें कि हजारों की संख्या में किसान दिल्ली सीमा पर डटे हुए हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि वे सशर्त बातचीत स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि वे राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले सभी 5 प्रवेश मार्गों को बंद कर देंगे। किसानों के तेवर देखते हुए अब सरकार कृषि कानून पर सफाई देने लगी है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि नए कृषि कानून में मंडियां खत्म नहीं हो रही हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, नए कृषि कानून एपीएमसी मंडियों को समाप्त नहीं करते हैं। मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। नए कानून ने किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी दी है। जो भी किसानों को सबसे अच्छा दाम देगा वो फसल खरीद पाएगा, चाहे वो मंडी में हो या मंडी के बाहर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर बोले संजय राउत, ये काम सीमा पर हुआ होता तो लद्दाख में नहीं घुसते चीनी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन जारी है। पुलिस उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने से रोके हुए है। वहीं शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि सरकार किसानों पर लाठियां बरसा रही है। अगर ये प्रयोग उसने सीमा पर किया होता तो लद्दाख में चीनी नहीं घुसे होते। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, आप किसानों पर इतना बल प्रयोग कर रहे हो, आंसू गैस छोड़ रहे हो, लाठियां बरसा रहे हो, बंदूकें तान कर खड़े हो। अगर आप ये बल प्रयोग चीन की सीमा पर करते तो लद्दाख में चीनी नहीं घुसते। किसानों के प्रदर्शन को लेकर राउत ने कहा, किसान आंदोलन विश्व को एक संदेश है। लाखों करोड़ों किसान दिल्ली की सीमा पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी बोलते हो। ये पूरे विश्व के किसानों का अपमान है। गौरतलब है कि किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार सक्रिय हो गई है। सरकार ने किसानों के साथ बातचीत की पेशकश की है। वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री कानूनों को लेकर किसानों को समझाने में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी तक किसानों ने दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन जारी रखा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा, नए कृषि कानून एपीएमसी मंडियों को समाप्त नहीं करते हैं। मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। नए कानून ने किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी दी है। जो भी किसानों को सबसे अच्छा दाम देगा वो फसल खरीद पाएगा, चाहे वो मंडी हो या मंडी के बाहर। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर कहा, कृषि कानून पर गलतफहमी न रखें। पंजाब के किसानों ने पिछले साल से ज्यादा धान मंडी में बेचा और ज्यादा एमएसपी पर बेचा। एमएसपी भी जीवित है और मंडी भी जीवित है और सरकारी खरीद भी हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता बोले उन्होंने धोखा दिया, ममता को बनाएंगे सीएम। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने कहा है कि उन्होंने बीजेपी से अलग होने का फैसला कर लिया है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता रोशन गिरी ने कहा है कि बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया है। रोशन गिरी ने कहा, हमने बीजेपी को हराने का फैसला किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। उन्होंने 2009 से 2020 तक हमारी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया है। हम उत्तर बंगाल में ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे। हम उन्हें तीसरी बार सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। वह अपने वादे निभाती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में बात करते हुए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता रोशन गिरी ने कहा, 2024 के लोकसभा चुनावों में हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे जो गोरखा लैंड मुद्दे पर अपना समर्थन देगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों का बड़ा ऐलान, धरना स्थल पर बनाएंगे झोपड़ियां। जी हां दोस्तों, कृषि बिल के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। धीरे धीरे किसानों का आंदोलन अब जोर पकड़ने लगा है। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। दिल्ली आने वाले रास्तों पर भयंकर जाम लग रहा है। इस वजह से आने जाने वाले लोगों को खासा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान सड़क पर ही जमे हुए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों का आंदोलन समाप्त करने के लिए तमाम तरह के
प्रयास किए गए, लेकिन सब बेनतीजा साबित हुई। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होती हैं, वे अपने घर वापस लौटकर नहीं जाने वाले हैं। इस बार किसान अपने साथ रहने और खाने पीने का पूरा सामान लेकर आए हैं। मतलब साफ है कि इस बार किसान लंबी लड़ाई के लिए पहले से ही पूरी तैयारी करके आए हैं। वे किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्हें रास्ते में रोकने के लिए जगह जगह वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन किसान पीछे नहीं लौटे, बल्कि लगातार आगे बढ़ते ही चले गए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने तो ऐलान कर दिया है कि वो 26 जनवरी तक यहाँ पर रुके रहेंगे। साथ ही बॉर्डर पर मौजूद प्रदर्शनकारी जल्द ही अस्थायी घर या झोपड़ी बनाएंगे ताकि लंबे वक्त तक रुक सके। किसानों ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर डेरा जमाया हुआ है। साथ ही अब दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी किसान पहुंच गए हैं। बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर गाजियाबाद सीमा पर खड़े हैं और दिल्ली में घुसने को तैयार हैं। राकेश टिकैत से पहले पंजाब के किसान भी बुराड़ी जाने से इनकार कर चुके हैं और बुराड़ी को खुली जेल कहा है। वहीं सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि किसान सभी हाईवे छोड़कर बुराड़ी के ग्राउंड में आकर प्रदर्शन करें, वहां पर ही बातचीत की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एमएलए हरिभूषण के बयान से बीजेपी जेडीयू ने किया किनारा, कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग। जी हां दोस्तों, बिस्फी से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान पर सियासत तेज हो गई। आरजेडी नेता और विधान परिषद सदस्य सुबोध राय ने कहा, बीजेपी विधायक के बयान से कोई हैरत नहीं है, ये तो बीजेपी का एजेंडा है जिसे बीजेपी बिहार में आगे बढ़ा रही है। देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश कुमार इस पर क्या करते हैं। सुबोध राय ने कहा, कुछ दिन पहले ही सांप्रदायिक तत्वों से संधि नहीं करने की बात कही थी। अब नीतीश कुमार के इसी बयान की परीक्षा होनी है। ये नीतीश कुमार को चैलेंज है, लेकिन आरजेडी को ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार कुछ कर पाएंगे। वो तो बीजेपी के आगे घुटने टेक चुके हैं। कांग्रेस नेता और विधान परिषद सदस्य प्रेमचंद मिश्रा ने कहा, ऐसे बयान देने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी विधायक के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। हरिभूषण ठाकुर ने जो बयान दिया वो बीजेपी के कार्य संस्कृति का हिस्सा है। बीजेपी दिन भर तो झूठ ही बोलती रहती है, इसलिए बीजेपी विधायक ने ऐसा कहा। हरिभूषण ठाकुर पहले भी इस तरह से बोलते रहे हैं, इस तरह के बयान की कोई जगह नहीं है। वहीं जेडीयू ने बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान से खुद को अलग कर लिया है। पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा, ये बीजेपी विधायक का निजी बयान है। जेडीयू समाज के सभी लोगों को साथ रखकर चलती है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये तो हमारी संस्कृति रही है। हमारे पुरखों ने काफी सोचकर ऐसी पंक्ति लिखी है। बीजेपी विधायक क्या बोलते हैं वो समझे। जेडीयू का साफ मानना है कि धर्म या जाति पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हरिभूषण के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये झूठ नहीं बल्कि हकीकत है। अगर कोई इसे झूठ बताता है तो ये निजी बयान हो सकता है। कुछ लोग मजहब की आड़ में नफरत का काम करते हैं जो गलत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल प्रियंका गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा सरकार को सुननी चाहिए किसानों की आवाज। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वे सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई शर्त नहीं मानेंगे। वहीं इस आंदोलन को विपक्षी पार्टियों का पूरा समर्थन प्राप्त है। इसी बीच राहुल और प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कहना है कि सरकार को किसानों की बात सुननी होगी। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार ने किसान पर अत्याचार किए, पहले काले कानून फिर चलाए डंडे, लेकिन वो भूल गए कि जब किसान आवाज उठाता है तो उसकी आवाज पूरे देश में गूंजती है। किसान भाई बहनों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आप भी स्पीक अप फॉर फार्मर्स कैंपेन के माध्यम से जुड़िए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि नाम किसान कानून, लेकिन सारा फायदा अरबपति मित्रों का। किसान कानून बिना किसानों से बात किए कैसे बन सकते हैं? उनमें किसानों के हितों की अनदेखी कैसे की जा सकती है? सरकार को किसानों की बात सुननी होगी। आइए मिलकर किसानों के समर्थन में आवाज उठाएं। अपने ट्वीट के साथ उन्होंने स्पीक अप फॉर फार्मर्स कैंपेन हैशटैग का इस्तेमाल किया। इससे पहले शनिवार को राहुल गांधी ने एक तस्वीर को साझा करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। तस्वीर में एक जवान बुजुर्ग किसान पर डंडे चलाता हुआ नजर आ रहा है। राहुल ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा था, बड़ी ही दुखद फोटो है। हमारा नारा तो जय जवान जय किसान का था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया। यह बहुत खतरनाक है। वहीं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के प्रतिनिधियों ने कहा, अगर सरकार किसानों की मांगों को लेकर गंभीर है तो उसे बात करनी चाहिए। भारतीय किसान एकता ग्रह अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने कहा, हम बॉर्डर से नहीं हटेंगे। हमारी मांग है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले, इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के दरवाजे पर डटे किसानों ने दी ये बड़ी चेतावनी, मोदी सरकार में मची खलबली, देर रात हाई हुई लेवल मीटिंग। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। अब तक सरकार की ओर से किसानों की मांगों का कोई हल नहीं निकाला जा सकता है।
5 दिन से आंदोलनरत किसानों का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। किसानों ने सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। किसानों ने कहा है कि अगर सरकार उनसे बिना शर्त बात नहीं करती है तो वो दिल्ली को घेरेंगे और दिल्ली जाम कर देंगे। किसानों का कहना है कि वह पूरी तैयारी के साथ दिल्ली के दरवाजे पर खड़े हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वह 4 महीने तक बॉर्डर पर धरना देने के लिए तैयार हैं। किसानों के बढ़ते आंदोलन को देखते हुए मोदी सरकार की टेंशन बढ़ गई है। इस बीच दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर देर रात हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। हालांकि इस बैठक के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। बैठक में क्या फैसला लिया गया, इस संबंध में कोई बात सामने नहीं आई है। इससे पहले गृह मंत्री शाह ने किसान नेताओं को सड़क जाम खत्म कर बुराड़ी मैदान में आकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का प्रस्ताव दिया था और कहा था कि इस व्यवस्था के लागू होने पर अगले ही दिन किसानों के साथ बातचीत की जाएगी। लेकिन किसानों ने शाह के फैसले को ठुकरा दिया था। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि किसान संगठन बातचीत के लिए सरकार की किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। कल किसान संगठनों की बैठक हुई जिसमें पंजाब के 20 से अधिक किसान संगठनों ने आंदोलन स्थल पर ही बातचीत करने पर जोर दिया। कृषि मंत्री तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ खुले मन से बातचीत करना चाहती है और कृषि सुधार कानूनों का कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने पहले ही किसान संगठनों को 3 दिसंबर को बातचीत का आमंत्रण दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सामना के जरिए शिवसेना पर केंद्र पर हमला, कहा ईडी सीबीआई को सीमा पर भेजो। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानून के विरोध में किसान सड़क पर उतर आए हैं। किसानों के इस तरह किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए शिवसेना के मुखपत्र सामना में लेख के जरिए केंद्र सरकार पर हमला किया गया है। सामना के लेख में बताया गया है कि सरदार पटेल किसानों के नेता थे जिनकी अति भव्य फौलादी प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में स्थापित की है। ब्रिटिशों के खिलाफ उनके द्वारा किया गया सारा बंदी आंदोलन और बारडोली सत्याग्रह निर्णायक साबित हुआ। किसानों का आंदोलन खड़ा करके उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को नाको चने चबवा दिए। लेकिन दिल्ली की सीमा पर और देश की सीमा पर जो कुछ चल रहा है उसके कारण फौलादी पुरुष की प्रतिमा की आंखें भी नम हो गई होंगी। चीन के सैनिक जिस समय लद्दाख सीमा में घुस आए हैं उसी समय पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिल्ली की सीमा पर रोक दिया गया है। सिर्फ रोक ही नहीं दिया गया है बल्कि उन पर बल प्रयोग और साम दाम दंड भेद का भी प्रयोग किया जा रहा है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को दिल्ली के रामलीला मैदान जाना है, लेकिन केंद्र ने लाठीचार्ज और ठंडे पानी के फव्वारे फेंकने के अलावा आंसू गैस के गोले फेंक कर उन्हें रोकने का प्रयास किया है। कड़ाके की ठंड में अल सुबह किसानों पर ठंडे पानी के फव्वारे छोड़ना अमानवीयता है। फिर भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान इतने आक्रामक और जिद्दी कभी नहीं हुए थे। अब किसान सुन नहीं रहे और केंद्र सरकार के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बेतुका बयान दिया है कि किसानों के आंदोलन में खालिस्तानवादी घुस गए हैं, मतलब किसानों के आंदोलन देशद्रोही है। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने तो ऐसा दावा किया कि किसानों के आंदोलन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा दिया गया। उन्होंने ऐसी क्लिप भी जारी की। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान यूनियन की धमकी, दिल्ली आने वाली 5 सड़कों को जाम कर देंगे। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। किसान दिल्ली हरियाणा की सीमा सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और आज रविवार को किसान यूनियन ने पीसी कर बुराड़ी जाकर प्रदर्शन करने के सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली के 5 पॉइंट जाम करेंगे। किसान यूनियन के नेता सुरजीत सिंह फुल ने पीसी करते हुए कहा कि हम बुराड़ी नहीं जाएंगे, बुराड़ी ओपन जेल है और उसका सबूत हमें मिल गया है। दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड किसान एसोसिएशन के अध्यक्ष से कहा कि वे उन्हें जंतर मंतर ले जाएंगे, लेकिन उन्हें बुराड़ी पार्क में बंद कर दिया गया। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल ने कहा कि दिल्ली आने वाली 5 सड़कों को हम जाम कर देंगे, हम 5 पॉइंट पर धरना देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली में पूरा इंतजाम है, वह कमरे के बराबर है और उसमें हमने सारी व्यवस्था की है। सुरजीत सिंह ने कहा कि हमारा तीसरा फैसला है कि किसी भी राजनीतिक दल को मंच से बोलने का अधिकार नहीं है। हम लोग 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वह कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का हो। हमारी समिति अन्य संगठनों को जो हमारा समर्थन कर रही है को बोलने के लिए तभी अनुमति देगी जब वे हमारे नियमों का पालन करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को रोकने के लिए सड़कें खोद दी सरकार, यही काम किसान करता तो आतंकी बता देते, रवीश कुमार। जी हां दोस्तों, सरकार ने किसानों को रोकने के लिए हाईवे तक खोद डाले। अगर यही काम किसानों ने किया होता तो उन्हें आतंकवादी बता दिया गया होता। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के तहत हर्जाना वसूलने के कानून की धाराएं लगा दी गई होती। यहाँ तो सरकार की सड़क खोद रही है, उसके लिए जरूर ऊपर से निर्देश दिए गए होंगे कि अब ये किसान वोट के लिए जरूरी नहीं रहे। राजनीतिक रूप से हिंदू बना दी गई जनता अब धर्म
धर्म पर वोट करेगी। जनता का एक बड़ा तबका मुद्दे पर वोट नहीं करेगा, धर्म की पहचान पर ही करेगा, चाहे वो बेरोजगार हो या किसान या कोविड के दौरान बिना सैलरी के काम करने वाले डॉक्टर हो या सरकारी कर्मचारी। अपने मीडिया बल के जरिए सरकार ने इन किसानों को पंजाब हरियाणा का कुछ किसान बना दिया है। बाकी किसानों के खाते में 4 महीने पर 2000 पहुंच जाएंगे। 2024 से पहले यह राशि बढ़ भी जाएगी। इसलिए सरकार फसल के दाम और अन्य मांगों की परवाह क्यों करेगी? गड्ढे खोदने के बाद भी चुनाव में वोट उसी को मिलेगा। अगर विपक्ष किसी उम्मीद में किसी आंदोलन के साथ है तो उसकी मर्जी। विपक्ष को अब तीर्थ समझकर इन आंदोलनों में जाना चाहिए। यह रणनीति मोदी सरकार की सबसे सफल राजनीति है। इसलिए उसे किसी तबके के जनता होने, प्रदर्शन करने या नाराज होने से परेशान नहीं होती। एक बार धर्म के खतरे की घंटी बजेगी, सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।